राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में रात 8 बजे आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारतवासियों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें यह पता ही नहीं है जो कि इस देश को आज़ादी कैसे मिली, इस देश का संविधान क्या कहता है और इस संविधान के निर्माण के लिए भारत ने कितनी रातें कुर्बान किए, कितने वर्ष लगाए, तब जाकर यह सर्वमान्य संविधान का निर्माण हुआ और संविधान भारतवर्ष में लागू हुआ, जो भारतवासियों को उनका अधिकार दिलाता है, जो भारतवासियों को उनके कर्तव्य की ओर भी इशारा करता है। अगर आप उस संविधान को मानते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत के संविधान को नहीं मानते तो आप भारत के नागरिक हो ही नहीं सकते। भारत का संविधान यह बताता है कि भारत में आपको विरोध करने का अधिकार है, भारत में आपको अपने जो मांग है उस मांग को रखने का अधिकार है, भारत में आपको धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने का भी अधिकार है। लेकिन भारत का संविधान आपको अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं देता। 7.5 लाख बलिदानियों ने जब बलिदान दिया तब जाकर भारत आज़ाद हुआ और आज आप और हम आज़ाद हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप कल्पना कर सकते हैं जिन 7.5 लाख बलिदानियों ने बलिदान दिया उनके परिवारों की क्या स्थिति हुई होगी, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के सामने, तिरंगा के सामने अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार किया, अपने परिवार का त्याग करना स्वीकार किया, लेकिन भारत माता को आज़ाद कराकर ही उन्होंने दम लिया। अगर उन 7.5 लाख वीर बलिदानियों के बलिदान को चुनौती देने का काम होगा तो भारत का संविधान उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। वैसे अराजक तत्वों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, चाहे वो कोई भी क्यों न हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी के अवसर पर, जब एक तरफ भारत में तिरंगा लहराया जा रहा था, तिरंगा का सम्मान हो रहा था, तिरंगा को सलाम किया जा रहा था, सभी राज्यों के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में कार्यक्रम के आयोजन हो रहे थे और दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, अपनी शक्ति राजपथ पर दिखा रहा था, अपने राफेल और भीष्म के साथ सेना अपनी शक्ति और अपनी ताकत संपूर्ण विश्व को दिखा रही थी। वहीं दूसरी ओर किसानों के आंदोलन के नाम पर, किसानों के ट्रैक्टर यात्रा के नाम पर एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, कई जगहों पर जिस प्रकार से अराजकता फैलाकर दिल्ली के माहौल को खराब किया गया और संपूर्ण देश में और विदेश में भारत की गरिमा को कलंकित करने का काम किया गया, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जानी चाहिए सभी को एक स्वर में करना चाहिए, चाहे वो किसान के नेता हों या किसान के समर्थक हों या किसान खुद ही क्यों न हो, उन्हें ऐसे तत्वों की भर्त्सना करनी चाहिए, ऐसे तत्वों को खोजकर पुलिस के हवाले, कानून के हवाले
करना चाहिए, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का काम किया, भारत की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैलाने का काम किया। सारा देश देखा किस प्रकार से ट्रैक्टर रैली में कुछ उपद्रवी तत्व शामिल थे, जो ITO चौराहे पर और जगह जगह ट्रैक्टर से कहीं बसों पर हमला कर रहे थे तो कहीं पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यह कैमरे के सामने है और कैमरा से सारा देश ने देखा है किस प्रकार से अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम इस व्यवस्था को उठाना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या हिम्मत ना कर सके जो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के अवसर पर जब सारा राष्ट्र राष्ट्रीय त्यौहार मना रहा हो तो वह उपद्रव मचाने की जुर्रत कर सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अभी चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे जो कि किस प्रकार से 26 जनवरी के अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने किसान के भेष में भारत की राजधानी दिल्ली में अराजकता फैलाने का काम किया और सारा दिन 12 बजे के बाद जिस प्रकार से दिल्ली और देश और दुनिया की मीडिया ने देखा इन अराजक तत्वों को और भारत का गणतंत्र का जो त्यौहार था, भारत की जो शक्ति थी, भारत ने जो उपलब्धि हासिल की, वह जो है इन तत्वों के कारण काफ़ी बदनाम हुआ, काफ़ी लोगों के नज़रों में वह मायने नहीं रखा, क्योंकि लोग उस पर चर्चा करने की जगह इन उपद्रवियों के हरकतों पर चर्चा करने पर विवश हो गए। आप कहीं जाए नहीं, तुरंत लौट के आ रहे हैं ब्रेक से, फिर हम आपसे बात करेंगे। मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे 26 जनवरी के अवसर पर जिस प्रकार से किसान ट्रैक्टर यात्रा के नाम पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दिल्ली में भारत की राजधानी में उपद्रव मचाने का काम किया गया। कानून और व्यवस्था को चुनौती जहां दिया गया, वहीं लाल किले में जहां लगातार 1947 15 अगस्त जब भारत आज़ाद हुआ, जिस स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाता है, वहाँ पर 2 झंडे जिस प्रकार से लगाए गए वह बड़ा ही दुखद है। जिसने भी किया, चाहे वह अनजाने में किया हो, उसे इस बात का ज्ञात न हो और उसने इस तरीके की हरकत कर दी हो, लेकिन लाल किले में जहां सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज के अलावा कोई और ध्वज लहरा ही नहीं सकता, वहां ध्वज ले जाकर लहराना गैर कानूनी है और जिन लोगों ने यह हरकत किया उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। और साथ ही
कानून और व्यवस्था की भी यह जिम्मेवारी बनती थी कि वो लाल किले के गेट को बंद कर करके रखती, लोगों को वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जाता। जिस प्रकार से इन उपद्रवियों ने लाल किला में प्रवेश कर यह सारा हरकत किया, यह एक उच्च स्तरीय जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए, जो कि आखिर जहां प्रधानमंत्री द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है वहां तक ये लोग पहुंचे तो कैसे पहुंचे और वहां तक वो गए तो कैसे गए, यह एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जो है सो खोजना चाहिए, क्योंकि लाल किला कोई सार्वजनिक ऐसा जगह नहीं है जो कि जब जो चाहे वो प्रवेश कर जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे बात कर रहे हैं, जो कि किस प्रकार से 26 जनवरी को राजपथ पर हमारे देश के विभिन्न राज्यों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन किया गया और सबका मन मोहने का काम उसने किया। वहीं हमारी सेना ने राजपथ पर राफेल और भीष्म के साथ अपनी शक्ति और उन्नति का जहां परिचय दिया, वहीं 26 जनवरी को ही टूट गया भरोसा और टूट गया संयम और टूट गया साथ ही भ्रम। अब सवाल यह उठता है, जो भरोसा किसने तोड़ा, संयम किसका टूटा और भ्रम में कौन था? यह एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कि सभी लोगों ने भरोसा किया था किसान नेताओं पर। किसान नेताओं ने आश्वासन दिया था पुलिस के पदाधिकारियों को, जो कि किसान शांतिपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज लेकर दिल्ली में यात्रा करेंगे और गणतंत्र दिवस में वो शरीक होंगे। जो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, वह यह दर्शाता है कि किसान नेताओं पर भी, उस भीड़ में जो लोग शामिल थे, उन्हें भरोसा नहीं था। अगर उन्हें भरोसा होता अपने नेता पर तो वे कदापि इस तरीके की हरकत नहीं करते। या तो यह एक भ्रम की स्थिति थी, किसान नेता उस भीड़ पर भरोसा कर रहे थे, उस भीड़ में जो लोग इकट्ठे थे वो अपने मकसद को लेकर करके पहुंचे थे, ताकि दिल्ली में अराजकता का माहौल वो बना सकें। यह एक बहुत गंभीर विषय है, जो 26 जनवरी के अवसर पर भारत की राजधानी में जिस प्रकार से उपद्रव मचाया गया, लाल किले में झंडा लहराया गया और सारा दिन दिल्ली अस्त और व्यस्त बना रहा, और यह संदेश देश में ही नहीं विदेश तक गई और भारत की छवि को खराब करने का काम किया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको यह बता दें कि हमारे संवाददाता द्वारा लगातार यह खबर दिया जा रहा है कि आज दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर शांति की स्थिति जहां है, वहीं भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। अधिकांश बॉर्डर से किसान की संख्या जो है अन्य दिनों की अपेक्षा कम देखी जा रही है। या तो वे अपने घर लौट गए हैं, या अराजक तत्व जो इस किसान के भीड़ में शामिल थे, वे कल अपना हरकत दिखाकर कहीं छुप गए हैं। जो किसान हैं वो आज भी बॉर्डर पर बैठे हैं अपने मांग के समर्थन में। आज बिहार से भी कुछ किसानों से हमारी बात हुई और उन किसानों के मन में एक भ्रम है
उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, उन्हें गुमराह किया जा रहा है कि सरकार जो है अगर इस बिल को ले आई तो किसानों का जमीन जो है सरकार कॉर्पोरेट को दे देगी। यह एक गलत मैसेज सब जगह पहुंच रहा है। सरकार को चाहिए कि वह सभी राज्यों में अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से किसानों का विश्वास जीतने का काम करे, किसानों को सच्चाई से अवगत कराने का काम करे। केंद्र की सरकार, केंद्र की कृषि मंत्रालय जो भारत में कृषि की उन्नति के लिए, किसानों के कल्याण के लिए जो सकारात्मक कदम उठाने जा रही है, जो उठाई है, उसके बारे में किसानों को अवगत कराए ताकि भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो और किसान जो वास्तव में किसान हैं, जो चाहते हैं उनकी उन्नति हो, उनके राष्ट्र की उन्नति हो, उनके समाज की उन्नति हो, ऐसे किसानों को वो आगे लाएं और लाकर जागरूकता फैलाने का काम करें। कल संपूर्ण देश में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, कर्नाटक हो, सभी जगह रैली निकली। किसान कल गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज लेकर करके बाहर निकले। यह एक शक्ति है जब हमारे देश का किसान भी सड़कों पर निकले। भारत का किसान कभी भी अपने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं कर सकता। भारत का किसान अपना प्राण तो दे सकता है, भारत का किसान अपने देश के स्वाभिमान पर कभी भी प्रहार नहीं कर सकता। देश के अस्मिता पर, देश के राष्ट्रीय ध्वज पर और देश के संविधान पर जो भी प्रहार करने का काम करेगा वह कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। वह गद्दार है और ऐसे गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए, हर हाल में मिलनी चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहेंगे कि कई जगह किसान और किसान के भेष में जो अराजक तत्व आए थे उनके बीच भी टकराव की स्थिति देखने को मिली। विनोद नगर मेट्रो स्टेशन पर के निकट किसान अपनी यात्रा को लेकर बढ़ रहे थे। उसी समय में कुछ उसमें से निकले हुए तत्व दूसरी दिशा में जाने लगे तो किसानों के दल द्वारा उन्हें रोका गया और दोनों में टकराहट हुई। यह इस बात का प्रमाण है कि किसान अराजक नहीं हो सकते। किसान के साथ जो कुछ असामाजिक तत्व उनके बीच घुस आए थे, जो लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर बैठकर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, कल वे अपने मंसूबे में कामयाब रहे और किसानों को ही नहीं बदनाम किया बल्कि भारत के गणतंत्र को भी वे बदनाम करके चले गए। अब भारत की खुफिया एजेंसी, भारत की तमाम एजेंसियों की यह जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसे तत्वों को खोज कर करके निकाले और राष्ट्र के सामने लाए और उसी लाल किला में उन्हें सार्वजनिक रूप से दंडित करे। जिस प्रकार से देश की आज़ादी के समय में अंग्रेजों ने हमारे देश के वीर बलिदानियों को दंडित करने का काम किया था, तो आज़ाद हिंदुस्तान में उन गद्दारों को दंडित किया जाए जो देश की अस्मिता और देश की एकता और अखंडता के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर गलत हरकत करने का प्रयास किया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर द्वारा 15 ऐसे लोगों के खिलाफ मालवीय नगर थाना में मुकदमा दर्ज कराने की बात की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। इन लोगों ने सील बिल्डिंग को तोड़कर उसमें फिर से रहने लगे थे। जिन अवैध बिल्डिंगों को
2018 तक अवैध मानकर सील किया गया था, उन सीलों को तोड़कर फिर से उसमें गतिविधि करने के कारण डिप्टी कमिश्नर द्वारा मालवीय नगर थाने में प्राथमिकी या ग्रीन पार्क का जो है साउथ दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ने यह मामला दर्ज कराया है। मालवीय नगर थाना में यह मामला 15 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। संपूर्ण दिल्ली में एमसीडी द्वारा कई अवैध भवनों को समय समय पर सील किया जाता है, उनके खिलाफ तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जाती है, लेकिन बाद में फिर उन अवैध और जिन लोगों ने भी एमसीडी द्वारा सील किए गए भवनों को फिर से उपयोग में ला रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी साउथ दिल्ली के डीसी की तरह करवाना चाहिए, ताकि कानून का शासन स्थापित हो सके और निगम को राजस्व की प्राप्ति हो सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि यह देश आपका है, आप शांति बनाए रखें। आप जहां कहीं भी हैं अपने हिस्से के हिंदुस्तान को बचाने का प्रयास करें। यह अराजक तत्व आपको गुमराह करने का काम करेंगे, आपको बरगलाने का काम करेंगे। आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्र के विकास में आप भागीदार बने, और आपको जहां कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई शंका हो तो आप जिन्हें आप अपने स्तर से इसके लिए उचित समझें उनके साथ संपर्क करें, और संपर्क कर उनसे यह जानने का प्रयास करें कि केंद्र की सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है वह किसानों के हित में कितना है। अगर नहीं है, अगर आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं या वो आपको नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप पत्राचार के माध्यम से, सूचना के अधिकार कानून के माध्यम से आप सरकार से इस बात के बारे में पूर्ण जानकारी मांग सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको एक बार फिर से यह विश्वास दिलाते हैं कि आप राष्ट्र प्रथम के सामने राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम को अपनी भावना से अवगत कराइए। आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम करेगा। जिस प्रकार से बिहार के 4 किसानों ने आज सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम को फोन कर बताया कि उनके मन में इस तरीके का भावना रात में डाला गया, और यह बताया गया कि अगर किसान सजग नहीं होंगे तो उनका खेत कॉर्पोरेट को दे दिया जाएगा, जबकि यह गलत है। भारत के प्रधानमंत्री ने कई बार कह दिया, भारत के कृषि मंत्री ने भी यह आश्वासन दे दिया है कि किसान का खेत किसान का ही रहेगा। किसान के खेत पर किसी कॉर्पोरेट घराने का कभी भी अधिकार हो ही नहीं सकता। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, और फिर कल मिलते हैं रात 8 बजे आपसे देश और प्रदेश की ताज़ा खबरों के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून में किसी तरह की कोई खामियां नहीं है। आज लोग कहते हैं कि हमारा ज़मीन औने पौने के दाम में रख। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज गुजरात के किसान इतने खुशहाल जीवन बिता रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जाती है। लेकिन कल की जो घटना हुई है बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है। दिल्ली पुलिस के 300 जवान घायल हुए हैं। जिस किसानों ने वादा किया था कि सिर्फ हम एक तिरंगा झंडा लेकर के आएंगे, वो किसान लाठी, डंडे, फरसा, भाला लेकर के आया। ये एक बहुत शर्मसार करने वाली बात है। हमरा सब जे साल में 10 क्विंटल गहूम या 20 क्विंटल गहूम या 20 क्विंटल धान, यह तो हमारा आमदनी है।
वो आमदनी के ओकर कतौ मार्केट नहीं छै। बिचौलिया जेना एही बेर हम 20 क्विंटल धान बेचलहुँ तो हम 1100 रुपये क्विंटल बेचलहुँ। खेती में जितना लागत लगता है उतना उपज नहीं हो पा रहा है। लेबर उसको आधा आधी कर लेता है, इसलिए खेती करने में इंटरेस्ट नहीं आता है। बिहार में 3 चीनी मिल से लोग यहाँ का किसान रोजी रोटी चलता था, वो चीनू मिल बंद हो गया। यहाँ जो कोऑपरेटिव का कोई सुविधा नहीं है, जो गृहस्थ अपना बेचेगा 25 रुपये का अन्न यहाँ 10 रुपये में बेचना पड़ता है। कभी सुखाड़ आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है। जो लेबर का समस्या है, जो 12 रुपये गेहूँ बेचेगा, आप 300 रुपये लेबर का पेमेंट करेगा, वो कहाँ से करेगा? लंबा तरीके से चलेगा, रोज शांतमय तरीके से चलेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। प्रॉपर्टी मदर इंडिया परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट पर जानकारी देते हुए बताया कि पहले राज्य के बचे हुए विकास कार्यों को पूरा करेंगे, फिर राज्य के दूसरे नए विकास कार्यों पर काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा है कि समय पर आम बजट प्रस्तुत होगा तथा इसकी तिथि भी घोषित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले बचे हुए विकास के काम पूरे किए जाएंगे, इसके बाद जल्द ही 7 निश्चय पार्ट 2 की योजनाओं पर भी काम शुरू होगा, जिसको लेकर योजनाओं से संबंधित सभी चीजों का सर्वेक्षण कराया जा चुका है। वो काम तो हम लोग जो बचा हुआ काम उस काम को तो पूरा करेंगे, और जो नया हम लोगों ने सोचा है 7 निश्चय 2, उसके संदर्भ में भी क्या योजनाएं होंगी, लगभग योजनाओं की भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। और हम लोग नए इस जो आपका बजट है इसमें उसका भी कुछ प्रावधान होगा, और काम भी हम लोग समझ लीजिए कि 2021 से शुरू कर देंगे। राज्य में सौर ऊर्जा को मुख्य धारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अपील रंग लाने लगी है। इसके अंतर्गत जमुई के चकाई और बांका जिले के कटोरिया में आदिवासी बहुल क्षेत्र के महिला किसान सौर ऊर्जा से संचालित पंपसेट से खेत की सिंचाई कर समृद्ध बन रही है। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि डीजल पंपसेट की तुलना में आधी कीमत में खेतों पर पानी पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी मनुराम के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि अपने दीर्घायु जीवन में स्वर्गीय मनुराम ने जीवन के विभिन्न आयामों को मजबूत आधार प्रदान किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 17 जनवरी 2021 को बख्तियारपुर में आयोजित 5 स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण एवं शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की राज्य सरकार द्वारा कवायद तेज कर दी गई है, जिसके तहत पटना जंक्शन के पास मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण किया जाएगा। 261 करोड़ रुपए की लागत से बने 5 मंजिले भवन के 3 फ्लोर पर गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था होगी। साथ ही यहां से रेलगाड़ियों को बिना किसी बाधा के स्टेशन तक पहुंचने के लिए BRPNNL द्वारा 300 मीटर लंबे सबवे का भी निर्माण किया जाएगा। मगध प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक वरवड़े की अध्यक्षता में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आयुक्त कार्यालय में उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण एवं कर्मियों को शपथ दिलाई। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर टाउन हॉल में अररिया के जिला अधिकारी श्री प्रशांत कुमार CH, उप विकास आयुक्त श्री मनोज कुमार एवं जिला स्तरीय सभी वरीय पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने नए मतदाताओं के बीच ईपिक का वितरण किया। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा ने जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा सड़क सुरक्षा माह 2021 के तहत आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मोतिहारी के जिलाधिकारी श्री शीर्षस्थ कपिल अशोक ने मनरेगा के तहत पहाड़पुर प्रखंड अंतर्गत पूर्वी सरैया पंचायत में
दीप प्रज्वलित कर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बक्सर के जिला पदाधिकारी श्री अमन समीर ने सोन नहर अवर प्रमंडल सिकरौल के कार्य प्रगति का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।